महिला द्वारा फर्जी गोली मारकर फंसाने के मामले में भाजपा नेताओं के नाम सामने आने के बाद मेयर ने साधा मंच से निशाना छिपकर वार करने वालों को सिखाऊंगा सबक। बरेली मेयर वाले लोग नीचता की हद पार कर चुके हैं। अगर मर्द हो तो सामने से आकर वार करो, छिपकर गद्दारों की तरह नहीं। दोस्तों, अपने ही गद्दार होते हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। कल कैंट विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम रियर में बोले मेयर उमेश गौतम। जा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि लोग शायद नीचता की हद भी पार कर चुके हैं, पर मैं उन्हें खुला चैलेंज करता हूं कि अगर मर्द हो तो सामने आके लड़ो। ये छुप के गद्दारों की तरह वार करने की कोई जरूरत नहीं। कौन सी मर्दानगी दिखाना चाहते हो तो सामने आके दिखाओ। दोस्तों, ये अपने ही गद्दार होते हैं, कोई दूसरे की जरूरत नहीं होती, ये अपने ही होते हैं। लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और खुल के ही उन लोगों को बताऊंगा कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का नतीजा खुल के कैसे दिया जाता है, ये मैं दिखाऊंगा। मैं दिखाने का भी काम करूंगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ सिपाही बनते हुए हम सब लोगों को जनता के बीच में काम करना है। जनता को दिखाई देना चाहिए कि किस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही लगातार कर रहे हैं। लगातार हम किस तरह वार्ड में सेवा कर रहे हैं, लगातार जरूरतमंदों की कैसे सेवा हो रही है, तमाम योजनाओं के साथ। मैं तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि वो खाली कहते नहीं कि ठेली वाले, रेहड़ी वाले, उनकी सेवाएं कैसे होंगी, कभी किसी ने उनको पूछा नहीं। लेकिन आपको याद होगा स्वनिधि योजना आज भी प्रचलित है। स्वनिधि योजना से उस गरीब आदमी का जो 10,000 रुपए, अगर याद होगा मेरे पत्रकार साथी बैठे, कि 10,000 रुपए लेने के लिए उसे पहले 1,000 रुपए सूदखोर को देने पड़ते थे, उसके बाद 100 रुपए रोज की वसूली होती थी। लेकिन ऐसे लोगों को भी सम्मान देने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उनको 10,000 की पहली योजना, फिर उसके बाद वापस करने के बाद 20,000 से 50,000 ऐसे लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। दोस्तों, मुद्रा योजना के माध्यम से हजारों हजार लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होकर मजबूत करने का काम किया है, लगातार मजबूत करने का काम किया है। वो घर जो गरीब सोचता था, जरूरतमंद सोचता था कि कभी इसमें पक्की छत पड़ पाएगी, वो सोचता था कि कभी मेरे भी झोपड़ी हटके इसमें भी दीवार खड़ी होगी, मेरे बच्चे भी सम्मान के साथ रह पाएंगे। ऐसे हजारों लोगों को, देश में तो लाखों, प्रदेश में लाखों, लेकिन बरेली में भी अगर शहर और कैंट की बात करें तो हजारों लोगों को अपनी छत देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। दोस्तों, लगातार जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। लगातार हम लोग वो निडर स्थिति में घर में बिना दुबके बैठे सड़कों पर निकलते हुए लगातार लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हर तरह की सेवा में लगे हैं। बहुत से लोगों को यही तकलीफ होती है कि यही सेवा क्यों कर रहे हैं, इन्होंने ही काम का ठेका क्यों ले लिया। अरे इसलिए ले लिया है कि बरेली की जनता ने, एक व्यक्ति ने, हजार व्यक्ति ने मुझ पर विश्वास करके मुझे दोबारा भी ऐतिहासिक वोटों से जिताकर इस महापौर की कुर्सी पर बिठाया था। दोस्तों,